नमस्ते, वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। हाय, दिस इज अक्षय हियर। आपको तो पता ही है मार्केट में गड़बड़ चल रही है, बट आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या ट्रेंड हो रहा है। आज JSW एनर्जी के स्टॉक प्राइस में तेजी है, तो इसके पीछे के रीजंस देखेंगे और फिर रिसेंटली कंक्लूडेड FMCG कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट्स भी एनालाइज करेंगे, क्योंकि कुछ समय से FMCG इंडेक्स ब्रॉडर मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहा है। आज JSW एनर्जी का स्टॉक 6% ऊपर था, लेकिन पिछले एक साल से काफी प्रेशर में है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो पहले 8 से 9% होती थी, वो अब गिरकर 5 से 6% हो गई है। लेकिन इसका असर सारे सेक्टर्स पर दिख रहा है। इन केस ऑफ JSW, इनकी बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट पर रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी के कारण भी स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहा। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी के बिजनेस में क्या चल रहा है, टू अंडरस्टैंड प्राइस क्यों इतना गिर गया। JSW एनर्जी JSW ग्रुप की एक कंपनी है जो एक पावर जनरेटर है। इनकी प्रेजेंस इंडिया के 11 स्टेट्स में है। अभी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 9.9 गीगावाट है और 2030 तक इसे 24.7 गीगावाट तक ले जाने का प्लान है। सबसे खास बात, कंपनी का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर है। आउट ऑफ 24.7 गीगावाट, नियरली 85% रिन्यूएबल एनर्जी से ही आएगा। इसके अलावा कंपनी नए प्रोजेक्ट्स जैसे हाइब्रिड पावर, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रही है। रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुए जो कंपनी के बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, जिसमें से एक है कंपनी का 500 मेगावाट स्टोरेज बैटरी प्रोजेक्ट, जिसमें CERC ने इनका प्रपोज टैरिफ रिजेक्ट कर दिया था ड्यू टू डिलेज कॉज्ड बाय SECI। JSW एनर्जी ने इसके लिए अपील किया है। अगर डिसीजन फेवर में नहीं भी आता तो भी इम्पैक्ट ऑन कंपनीज एबिटा विल बी लिमिटेड, क्योंकि 40% कैपेसिटी मर्चेंट ऑपरेशंस के लिए यूज हो रही है। इसके अलावा कंपनी ने बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर KSK महानदी पावर कंपनी, जो एक 3600 मेगावाट कोल पावर प्लांट है, उसको भी खरीदने वाली है, जिसमें से 1800 मेगावाट कैपेसिटी ऑलरेडी चल रही है। जनवरी में क्रेडिटर्स ने डील अप्रूव कर दी, NCLT का भी क्लियरेंस मिल चुका है, बस CCI अप्रूवल पेंडिंग है जो अर्ली FY26 तक एक्सपेक्टेड है। KSK महानदी कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थी, इसी वजह से JSW एनर्जी ने सस्ते रेट पर ले रही है, जो रीसेंट डील से काफी कम है। भले ही पूरे सेक्टर में चैलेंजेस है, पर JSW एनर्जी स्मार्टली रिन्यूएबल्स और न्यू एनर्जी सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रही है। बैटरी स्टोरेज का सेटबैक काफी लिमिटेड है और KSK महानदी की डील वैल्यू अक्रीटिव हो सकती है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस से कंपनी के ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। FMCG सेक्टर पिछले एक साल से ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में वीक परफॉर्म कर रहा है। इसका मेन रीजन हाई इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो गई है और लोग अपने खर्चे कम कर रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू सिंगल डिजिट में ही बढ़ा और मार्जिन प्रेशर्स के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी कम रहा। रेवेन्यू ग्रोथ कम होने के पीछे वीक डिमांड मेन कारण है। महंगाई की वजह से लोग सोच समझकर खर्च कर रहे हैं। छोटी और सस्ती पैकिंग वाली प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है, जो ओवरऑल सेल्स को स्लो कर रही है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम रही, क्योंकि सर्दियां लेट आई तो सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं बिके। अर्बन एरियाज में डिमांड स्लो रही, इसी वजह से कंपनीज ज्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ा पाई। जहां एक तरफ कंपनियां प्राइसेस हाइक नहीं कर सकी, रॉ मटेरियल कॉस्ट के कंटिन्यूड राइज की वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर में रहे। कंपनी ने एडवर्टाइजिंग खर्चे कम करके थोड़ा लॉस कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी हाई कॉस्ट और वीक डिमांड का इम्पैक्ट प्रॉफिट्स पे पड़ा। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में सेक्टर का आउटलुक क्या है। कंपनीज ने बढ़ते कॉस्ट को मैनेज करने के लिए थोड़ी प्राइसेस बढ़ाई है, जिसका पूरा इफेक्ट Q4 में दिख सकता है। टैक्स कट और RBI रेट कट से डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन अभी रिकवरी स्लो है। रूरल डिमांड थोड़ी बेटर हो रही है, लेकिन शहरों में अभी भी स्पेंडिंग स्लो है। प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज रहेगी। रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर कंट्रोल में नहीं आए तो मार्जिन्स पे प्रेशर बना रहेगा। छोटे पैकिंग वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। FMCG एक डिफेंसिव सेक्टर है, लेकिन वीक डिमांड और हाई कॉस्ट की वजह से अभी प्रेशर में है। रूरल डिमांड धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन स्टेबल ग्रोथ दिखने में कुछ और क्वार्टर्स लग सकते हैं। तो चलिए, आज फ्राइडे है, एक बार देख लेते हैं मार्केट में क्या अपडेट रहे। आज इंडियन मार्केट्स नीचे खुले और FMCG इंडेक्स 14th कंसेक्यूटिव सेशन से नीचे बंद हुआ। FII सेलिंग कंटिन्यूसली जारी रही। रुपी आज डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ।
गोल्ड के दाम थोड़े गिरे क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है। ब्रेंट ऑयल 4 दिन भी ऊपर रहा स्ट्रॉन्ग गैसोलीन डिमांड की एक्सपेक्टेशन के चलते। चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक अपडेट्स। एनटीपीसी ग्रीन ने भारत लाइट एंड पावर के साथ एमओयू साइन किया फॉर ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन इंफ्रा। टाटा स्टील ने टी स्टील होल्डिंग्स के 191 करोड़ शेयर्स खरीदे टू एक्सपैंड ग्लोबली। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लाइफ स्पेस डेवलपर्स के राइट इश्यू में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एनएसडीएल अप्रैल 2025 तक 3000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करने की प्लानिंग में है। फोनपे ने अपने आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी है, बट टाइमलाइन अभी क्लियर नहीं है। मार्केट्स आज भी एक्शन पैक रहे, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। विद दैट, दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.